नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, अपन ने पिछली क्लास में भाग विधि कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन लोग उसके, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें से अपन लोग जब एक्सरसाइज करेंगे वहां और अपन मिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो, उसी के आगे एक और है। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका सीधा सा है कि जो अपन ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड अपन नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। तो देखो क्या है वो, भाग देने वाला नंबर क्या था अपने पास, भाजक था। इन्हीं से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और जिसमें दे रहे थे वो कौन था, भाज्य। जितना बार जाएगा वो कौन था, भागफल। और जो बचता है वो कौन है, शेषफल है। तो इन चार चीजों से मिलकर क्या बन जाता है, भाग का एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, इन चारों का मिक्स क्वेश्चन अपन ने हल कर लिया कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है। आज अपन लोग शेष के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो शेषफल है, इसके जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम वाले क्वेश्चन, वो किस प्रकार से बनते हैं बनाना सीखेंगे, ना कि क्वेश्चन हल करेंगे। सीधा सा टारगेट बताऊंगा, इस प्रकार से आपको याद करना है और चेक भी करवाऊंगा, प्रूफ करवाऊंगा मैं यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता। ध्यान से देखना बस। तो अपना जो चैप्टर है वो क्या है, शेषफल। शेषफल अब ये किस प्रकार से तो आता है शेषफल। अपन लोग इसके जो मेथड बनाएंगे वो किस प्रकार से होंगे, ध्यान से देखना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सीधा सा। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी अपन लोग हल कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम 1-2 सेकंड में। ठीक है बेटा, देखो अब ये जो शेषफल है, शेष पता है मुझे किस प्रकार से आएगा, जब मैं किसी भाज्य में किसका डिवाइड करूंगा, भाजक का। भाज्य में भाजक का भाग लगाऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा, शेष मिलेगा। बाकी किसी भी कारण से मुझे शेष नहीं मिल सकता। इसका मतलब सीधा सा है, मुझे भाग देना पड़ेगा किसमें, भाज्य में। और किसका देना पड़ेगा बताओ, भाजक का देना पड़ेगा। भाज्य में भाजक का भाग देना है। अब अपन लोग इसे समझे कैसे, तो एक एग्जांपल लेंगे, उसी से अपन मेथड बनाएंगे। देखो कैसे, मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और आपके पास एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि 25 का पावर 25 डिवाइड बाई 26। 25 का पावर 25 भाग 26। और आपसे पूछा जाता है कि इसका जो शेषफल है वो क्या होगा। ठीक है बेटा, अब जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, यही नहीं पता ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 25 का पावर 25 खोलना शुरू कर देते हैं। अबे सोचो, 25 पावर है तो क्या मुझे 25 का पावर 25 पता है, नहीं। और पता भी नहीं करना, सीधा सा तरीका बताऊंगा, बस वो याद रखना है। ध्यान से देखो, यहां मैंने एक संख्या का यूज किया है, कोई भी हो सकता है, कितना भी बड़ा। ठीक है, ये फिक्स तो है नहीं कि 25 ही आएगा। अब मैं यहां 26 भी लिख सकता हूं, नंबर है ये भी। 27 भी लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं यहां कोई भी नंबर लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, अपन क्या चेक कर रहे हैं, पावर। यहाँ ये जो पावर, उसके दिमाग में ये 25 ही क्यों आया, कोई और नंबर क्यों नहीं आया, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो क्या है, मैं जब यहाँ 25 बनाता हूं, इसको 25, तब ये कौन सा पावर बना बताओ, एक विषम पावर बन गया। कौन सा पावर बन गया, विषम। अब मुझे आइडिया कहां से आया, ध्यान से देखना। पहली संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, प्राकृत संख्या। कहां से प्रारंभ होता है ये, 1 से, और कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है। इसी के 2
भाग निकलते हैं, एक को बोलते हैं अपन लोग सम संख्या और दूसरे को बोलते हैं अपन लोग विषम संख्या। और इनका डेफिनेशन है सीधा सा, जिसमें 2 का भाग जाएगा सम और जिसमें नहीं जाएगा वो क्या हो गया, विषम हो गया। इसी में से तो आएगा ये सारा का सारा नंबर, और यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो भी यहीं से होगा। तो ये इतना बड़ा क्यों पढ़े, फिक्स कर देते हैं इसको कि सम आने पर आंसर क्या होगा, विषम आने पर आंसर क्या होगा, सीधा सा फंडा। देखो सम कौन कौन है, 2, 4, 6 और कहां तक, इन्फिनिटी, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है वो इन्फिनिटी। अब बचा हुआ इसमें जाएगा कौन है, 1, 3, 5 और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां से जो नंबर आएगा वो या तो सम में से होगा या विषम में से, किसी एक में होगा। ठीक है, अब यहां मैंने 25 लिखा तो विषम आया, 26 लिखूंगा तो सम आएगा, 27 में फिर विषम बन गया, 28 में फिर सम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो पावर आएगा वो हमेशा कौन होगा, सम या विषम, इनके अलावा कोई पावर हो ही नहीं सकता। तो यहां जो पावर लगेगा, घात लगेगा, वो कौन सा होगा, या तो सम होगा या क्या होगा, विषम होगा। इनके अलावा कोई दूसरा पावर यहां नहीं होगा। अब बहुत के दिमाग में क्या आता है कि सर 0 हो तो, बेटा किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि वो स्थान है उसका, और अगर पावर अपन 0 से बढ़ा लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो पावर हमेशा कौन कौन सा रहेगा, सम और विषम। नेक्स्ट फिक्स हो गया, सम या विषम, कोई भी सम नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। नेक्स्ट बात ध्यान से देखना, यहां उसने 25 लिखा और यहां उसने कितना लिखा, 26 लिखा। यहां 25 यहां 26, क्या संबंध है इनके बीच में, दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या संबंध है, डिफरेंस देखो। उसके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया कि मैं यहाँ 25 लिखूं और यहाँ 26 लिखूं। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अपन लोग एक अंतर वाले क्वेश्चन करके बढ़ जाए और साला ज्यादा अंतर वाला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 प्रकार के क्वेश्चन हल किए हैं। एक तो क्या कि अगर भाज्य और भाजक के बीच का डिफरेंस, अंतर 1 हो, या तो 1 होगा या मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा कोई भी हो। ठीक है बेटा, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। यहां से समझ आ गया ये किस प्रकार से बना है, तो देखो अब 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहां। पहला क्वेश्चन देखो, यदि अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे कंप्लीट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। यदि भाज्य और भाजक में 1 का अंतर हो, एक तो ये कि भाज्य और भाजक में कितने का डिफरेंस हो, 1 का अंतर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, डिफरेंस देखना है कितने का होना चाहिए, 1 का। नेक्स्ट, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि भाज्य और भाजक में अंतर 1 से अधिक हो, भाज्य और भाजक में अंतर 1 से क्या हो, अधिक हो। अब अपन ने अलग अलग क्यों किया ये, क्योंकि एक अंतर वाले क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे अपन लोग और 1 से ज्यादा अंतर वाले क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। भाज्य और भाजक में अंतर 1 से क्या हो, अधिक हो, वो इसमें आ जाएंगे और 1 वाले इसमें आ जाएंगे, अपना काम खत्म, शेषफल का। देखो डिफरेंस 1 का हो
और अपन लोग जब देखते हैं संख्याओं के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना होता है, एक होता है डिफरेंस, अंतर, और मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है, इन्फिनिटी, कोई भी हो सकता है। देखो तो आज अपन लोग इसी में बढ़ेंगे, एक अंतर किस प्रकार से होगा और मेथड क्या बनेगा, मैं चेक भी करवा दूंगा किस प्रकार से ये बना हुआ है। देखो तो रूल नंबर फर्स्ट, पावर 2 है, ये भी अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने घात को फिक्स किया, क्या घात रखा अपन ने, विषम, विषम घात होने पर ही, होने पर मतलब 1 3 5 और कहां तक, अनंत। कोई भी पावर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, सीधा सा आंसर निकालना सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब इसको याद करने के लिए अपने को क्या करना है, भाज्य को तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा आधार से और भाजक को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एक संख्या से। तो मैंने क्या बनाया, फर्स्ट नियम, आधार में तो क्या देना है, भाग, मतलब भाज्य के स्थान पे अपन ने आधार ले लिया और जिसका भाग देना है वो क्या रखा अपन ने, एक संख्या रखा, ठीक है। अब मुझे क्या डालना था, ये देखो, एक का अंतर डालना था मुझे, इन दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। अब देखो यहां क्या एक का अंतर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी भी किसी नाम के बीच में डिफरेंस नहीं होता, संख्याओं के बीच ही डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। अब अपन लोग यहां अंतर डालेंगे और अंतर कैसे भी हो सकता है भाई, जैसे दो वस्तु है अपने पास और दो वस्तुओं में कंपैरिजन करना हो, तुलना, जैसे इस प्रकार से दो वस्तु है, एक छोटा है तो एक क्या होगा, बड़ा, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा और ये बड़ा है तो ये छोटा, और अगर इसको छोटा कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन लोग एक का अंतर डालेंगे यहाँ। इसका मतलब क्या है, आधार को तो मैंने यहाँ क्या कर दिया बताओ, कम कर दिया, किससे कम किया, संख्या से, और कितना करूंगा मैं, एक, पता है मुझे, ठीक है बेटा। तो आधार तो यहाँ क्या हो गया बताओ, कम, और संख्या ऑलरेडी क्या हो जाएगी, दोनों पढ़ेंगे अपन लोग, ये नहीं कि एक पढ़ के अपन ने काम चला लिया, कम ज्यादा और ज्यादा कम दोनों पढ़ेंगे। तो आधार को रखा अपन ने कम और संख्या क्या हो गई, ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगी। अब पावर कौन सी लगानी थी अपने को, चेक करवाऊंगा एग्जांपल लेके, पावर लगा दी अपन ने कौन सी, विषम, कोई भी हो सकता है, कितना भी बड़ा। अब यहाँ इस प्रकार से बनाने का मतलब ये है कि ये एक मेथड बन गया सभी संख्याओं के लिए, ठीक है बेटा, सभी संख्याओं के लिए मेथड बन गया। इसका आंसर अपन लोग याद रखेंगे, वही आता रहेगा हमेशा। देखो कैसे, आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर विषम, अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में बना हुआ है तो उसका शेषफल हमेशा कौन रहता है बताओ, आधार। उसका शेषफल हमेशा कौन होगा, आधार होगा, मतलब जिसमें भाग लगाएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, ठीक है बेटा। चेक करवाता हूं, देखो एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करते हैं अपन लोग और प्रूफ करते हैं इनको कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता। देखो चेक कर लेते हैं अपन लोग, छोटे नंबर लेके चेक करेंगे इसे, भाई बड़े नंबर का पावर तो अपने को भी नहीं पता, ठीक है बेटा। तो छोटे नंबर का पावर पता है तो अपन लोग बिना इस मेथड के हल करेंगे और फिर मेथड डालेंगे उसमें, अगर बन रहा है तो राइट, नहीं बन रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो ऊपर कम, तो अब एक का पावर कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब मैं कहां से शुरू कर रहा हूं उसको, 2 से, तो 2 कम है, इससे मुझे देखो कितने का डिफरेंस डालना था अपने को, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। नीचे कितना लिखूंगा बताओ मैं, 3। अब ये नहीं कि आज 4 लिख दिया, अरे सर तो गलत बता रहे हैं, डिफरेंस 1 का होना चाहिए,
ठीक है बेटा, ऊपर 2 नीचे 3, पावर आपका जो मन करे वो लगाओ, बट होना कैसा चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, अब विषम का जो फर्स्ट विषम है वो कौन है, देखो 1 है, और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी भी संख्या का पावर अपन लोग अगर 1 लगाते हैं तो वही आंसर आता है जिसका अपन ने पावर लगाया। कितना है आगे, 3 है, कुछ भी लगा लो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लगाएंगे, यहां 3 लिख दिए। ठीक है, 2 का पावर 3, अब इसको नियम से हल नहीं कर रहे, नियम की तरह बना के सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब 2 का पावर 3 कितना होता है बताओ, 8। अब पावर का अगर किसी को पता नहीं है तो मैं वो भी बता देता हूं, घात। मान लो जैसे 2 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, तो 1 बार ही 2 है यहां। ठीक है बेटा, अगर आ जाए 2 का पावर 2 तो अब यहां 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे इसको। अब पास पास लिख नहीं सकते, पास पास लिखने से कोई और ही नंबर बन जाएगा, इसलिए अपन ने साइन किसका लगा दिया, मल्टीप्लाई का, और पावर में हमेशा चलता क्या है, मल्टीप्लाई चलता है। तो 2 बार 2 था तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। और अगर 2 का पावर 3, 2 3 बार हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाए। इस प्रकार से ये पावर चलती है, नंबर चाहे जो भी ले लो। अगर यहाँ 3 का पावर 1 होता 3 आ जाता, 3 का पावर 2 होता 3 इंटू 3 आ जाता। जैसे अपन लोग फैक्टर बनाते हैं वैसे ही क्या बनती है, इनकी पावर बनती है। ठीक है बेटा, अब 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई 3, वही उसका पावर का हल हो जाता। ठीक है बेटा, तो 2 का पावर 3 कितना आया अपने पास, 8 आया। किसका डिवाइड करना है अपने को, 3 का। अब 8 में 3 का डिवाइड करेंगे तो मुझे 3 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। 9 क्या हो गया, जिसमें भाग दे रहा था उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब मुझे इसके करीब जाना है। तो 3 दूना 6, कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 2 एक्स्ट्रा है, बचेगा तो 2 ही बचेगा शेष। अब ये 2 और ये 2 दोनों क्या है, सेम वैल्यू है। इसका मतलब अगर ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, कितना कम ज्यादा होना चाहिए, 1। पावर कैसी हो, विषम। अगर ऐसा है तो हमेशा याद रखना, संख्या चाहे कोई भी और चेक करवा दूंगा मैं, आंसर वही आएगा जिसमें अपन लोग क्या लगा रहे हैं, भाग। नेक्स्ट आ गया जैसे 3/4, ये ध्यान रखना है, अंतर 1 कम ज्यादा। ठीक है बेटा, पावर लगा लिया अपन ने 3, विषम पावर लगानी है। अब 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना होगा 27। बाई कितना है यहाँ 4। अब 27 में 4 का भाग लगाओ, 6 चौक 24, ऊपर जा नहीं सकते तो कितना बचा बताओ, 3 बच गया। तो यहाँ देखो वही नंबर आ रहा है जिसमें अपन लोग क्या लगा रहे थे, भाग। तो याद क्या रखेंगे अपन लोग, आधार कम संख्या ज्यादा, पावर विषम, आंसर हमेशा वही होगा जिसमें अपन लोग क्या लगा रहे थे, भाग लगा रहे थे। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आ नहीं सकते क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिना किसी मेथड से भी अपन लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम में कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाए 67 का पावर 67 डिवाइड बाई 68, इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इस प्रकार से अपन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखकर आंसर लगाना, इसीलिए अपन ने ये मेथड पढ़ा है। अब 67 का पावर 67 तो कर ही नहीं सकते अपन लोग, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया और किसी से ही नहीं होगा, किसी मशीन से भी नहीं होगा इसका नंबर। देखो आधार और संख्या में सबसे पहले देखना है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है बताओ, 1। कम ज्यादा, पावर कैसा है चेक कैसे करेंगे, अगर 2 का भाग जा रहा है तो सम, नहीं जा रहा है तो विषम। 67 कौन है यहाँ, विषम पावर है, तो नियम कौन सा लागू हो गया, फर्स्ट रूल लागू हो गया, आधार कम संख्या ज्यादा पावर विषम। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्वेश्चन ही होता है, किसमें डिवाइड दे रहे थे अपन लोग, 67 में। अपना आंसर क्या आ गया 67। जैसे
124 का पावर 125 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू, बताओ क्या होगा इसका रिमाइंडर? तो क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर? 124। इसका क्या हो गया आंसर? आधार कम संख्या ज्यादा पावर विषम शेषफल 124 वही आएगा जिसमें अपन लोग क्या लगा रहे थे? भाग। ठीक है बेटा, तो देखो शेषफल के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो शेषफल है वो किसके अकॉर्डिंग अपन से पूछा जाता है? मतलब ये है कि मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैं शेषफल का क्वेश्चन बना सकूं। तो शेषफल कब बनेगा? जब अपन लोग भाज्य में किसका भाग लगाएंगे? भाजक का। भाज्य में भाजक का भाग लगाएंगे तब अपने को क्या मिलेगा? शेष मिलेगा। फिर अपन ने क्या किया कि नॉर्मल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने के लिए वो इस क्वेश्चन को बड़ा बनाएगा, और बड़ा बनाने के लिए वो किसका यूज लेगा? यहाँ पावर का, क्योंकि वो बड़ा नंबर लिख नहीं सकता, इसलिए वो छोटे नंबर का बड़ा पावर लगा देगा और बड़ा क्वेश्चन बना देगा। इसलिए अपन ने क्या लिया? घात लिया। फिर देखा कि ये घात कौन होता है? तो घात एक संख्या ही होती है, ना कि कोई किसी का नाम। घात एक संख्या होती है। और कहां से आती है ये संख्या? प्राकृत संख्या में से आती है। इसको भी फिक्स करने के लिए अपन ने दो प्रकार से इसे फिक्स कर दिया, या तो सम या विषम, इनके अलावा कोई तीसरा पावर होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या बन गई? घात फिक्स हो गई। फिर अपन ने देखा कि यहाँ भाज्य और भाजक के स्थान पे भी संख्या ही होगा, और इन संख्याओं के बीच एक दूसरे का संबंध क्या होगा वो देखा अपन ने। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो संख्याएं हैं इनके बीच मिनिमम डिफरेंस कितने का होता है? कम से कम जो अंतर है वो कितना होता है? तो किसी भी संख्या का जो डिफरेंस है, अंतर है, कम से कम वाला, वो हमेशा कितना होता है? एक होता है। एक से कम डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है बेटा, फिर देखा अपन ने कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में एक ही का अंतर हो, कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए अपन ने देखा कि ऐसे तो अपन पढ़ नहीं सकते कि भाई एक बार एक अंतर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर दो अंतर वाला पढ़ लिया, फिर तीन अंतर। अनलिमिटेड नंबर है, कभी शेषफल ही कंप्लीट नहीं होगा ऐसे तो। ठीक है बेटा, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि एक क्वेश्चन तो बना लिया कि भाज्य और भाजक में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? एक का अंतर हो। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। फिर अपन ने ये भी पढ़ा कि भाज्य और भाजक में अंतर एक से क्या हो? ज्यादा, चाहे जो भी अंतर हो। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे कि एक का अंतर है तो क्वेश्चन कैसे होंगे, उनके आंसर कैसे होंगे, उनको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे अपन लोग, और एक से ज्यादा अंतर है तो उनको अपन लोग सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो रूल नंबर फर्स्ट अपना था घात क्या होनी चाहिए? विषम, क्योंकि डिफरेंस 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग। विषम होने पर 1, 3, 5 कुछ भी, अनलिमिटेड कितना भी हो। फर्स्ट नियम बनाया, जिसमें भाग देना है वो आधार और जिसका देना है वो संख्या अपन ने फिक्स कर दिया। भाई याद करने के लिए ऊपर बैठने वाला आधार और नीचे बैठने वाला कौन होगा? एक संख्या होगा। फिर अपन ने इनमें डिफरेंस डाला, कितने का डिफरेंस डालना है? एक का। तो आधार को कम किया और संख्या को क्या कर दिया अपन ने? ज्यादा। ठीक है बेटा, पावर क्या लगा दी? विषम, डिफरेंस रखा कितने का? एक का। ठीक है, तो नियम बन गया आधार कम संख्या ज्यादा पावर विषम शेषफल हमेशा। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन के लिए होता है बाकी गलत होता है। ठीक है बेटा, मैं ये पढ़ा रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जिसमें ऐसा नहीं हो तो आप कमेंट में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकाल दूंगा। तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा? आधार ही रहेगा। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ चेक करवा दिया, वही आता है जिसमें अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्स के क्वेश्चन भी बता दिए, अब इनको आप चेक करना चाहो चेक कर लो, 124 और 67 ही आएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
रूल नंबर सेकंड, सेम पावर, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कम ज्यादा, उल्टा भी कर सकते हैं। तो घात कैसी होनी चाहिए, यहां भी विषम, घात विषम होने पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। दूसरा नियम सेम रखेंगे, बस अंतर चेंज करना है। तो अब आधार क्या हो जाएगा इसका, ज्यादा, आधार ज्यादा हो जाएगा, और संख्या क्या होगी बताओ, कम। कितनी कम होगी, एक। आधार कितना ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। वही काम पावर कैसी लगानी है, विषम। इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कितना होगा, एक होगा। ये याद रखना है, आधार ज्यादा संख्या कम पावर विषम, शेषफल हमेशा कितना होता है, एक होता है। मैं चेक करा देता हूं, देखो जैसे ऊपर ज्यादा नीचे कम, ये ध्यान रखना है। अरे प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अब बार बार कोई भी नंबर लेके हल कर लो, पता चल जाएगा कि मुझे कब कौन सा आंसर देना है और कब कौन सा आंसर देना है। तो देखो 3/2, क्योंकि मुझे ऊपर ज्यादा करना है। पावर विषम, कोई भी लगा लो, 3 लगा लिया, 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, बटे में कितना है, 2। अब 27 में 2 का भाग लगाओ, देखो विषम अंक है, एक पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 13 दूना 26, कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 1। कितना रखा था अपन ने, 1, और आया भी कितना, 1 ही आया। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 5/4 ले लिया, पावर 3, 5 का पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125 डिवाइड बाई 4। अब देखो पूरा गया, लास्ट 2 डिजिट में आपको भाग देना है, ना कि पूरे में भाग लगाना। लास्ट 2 डिजिट में भाग देना, लास्ट 2 अंक में। इसमें लगा लो 6 चौक 24, कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 1। देखो वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी संख्या ले लेना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लेना, आंसर सेम जो मैं कह रहा हूं वही आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपन लोग। देखो उनका सॉल्यूशन नहीं होता इनकी तरह कि 5 का पावर 3 125, वहां 5 का पावर 300 मिलेगा, तो हल ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन बना लिया 26 डिवाइड बाई 25 पावर 111 इक्वल टू, बताओ क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा। क्यों, क्योंकि आधार ज्यादा संख्या कम पावर विषम, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 डिवाइड बाई 2002, क्योंकि मुझे 1 का डिफरेंस रखना है, और पावर लगा दिया 2001 का रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, क्योंकि पता है मुझे आधार ज्यादा संख्या कम पावर विषम, शेषफल 1। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है। आप जितना बार इनके डिफरेंट क्वेश्चन कुछ भी बना लो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब वो आइडिया कहां से आ रहा है अपने को, देखो डिफरेंस 1 का था, 1 का डिफरेंस कम ज्यादा कर लिया, ज्यादा कम भी कर लिया अपन ने। अब क्या कोई और तरीके से अपन लोग 1 का डिफरेंस डाल सकते हैं क्या इसमें? नहीं डाल सकते, क्योंकि अंतर 2 ही प्रकार से चलता है, या तो कम या ज्यादा। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही नियम अपन लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक और पावर बनता है, और वो कौन सा पावर है, सम पावर है, उसके भी एज इट इज नियम बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट, देखो बेटा घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े
तो काम हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। तो रूल नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ये 3rd नंबर रूल है। और घात अपन ने चेंज कर दिया, कौन सा, सम। सम घात होने पर, मतलब 2 4 6 कहां तक, अनंत तक। ठीक, कोई भी है, कितना भी बड़ा सम होना चाहिए, बट ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 3 था, काम वही करना है, काम चेंज नहीं करना है। आधार, फर्स्ट नियम याद रखो, बस सब क्लियर हो जाएगा। आधार क्या रखेंगे इसमें भी, कम। आधार कम तो संख्या क्या हो जाएगी बताओ, इसकी ज्यादा हो जाएगी। आधार कम, संख्या ज्यादा। क्या चेंज करना है, बस पावर। और यहां पावर क्या आएगी, अब सम पावर आ जाएगी। आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर सम। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो उसका भी शेषफल कितना होगा, एक ही होगा हमेशा। आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर सम, शेषफल 1। ठीक है बेटा, इसको भी अपन लोग चेक कर लेते हैं, भाई होता है कि नहीं होता है। ऐसे अपन लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, चेक करेंगे और अगर बन रहा है तो ही अपन लोग इनको फिक्स करेंगे। देखो, कम 2, ज्यादा 3, पावर सम, ये ध्यान रखना है। विषम लगा देते हैं वो कभी कभी, सम वाला आंसर भी रहता है ऑप्शन में और सम वाला लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि कौन से वाला रूल का क्वेश्चन है। सम 2 4 6 अनंत, कुछ भी लगा लो, 2 लगा लेते हैं क्योंकि पता है अपने को, बड़ा लगाएंगे तो पता ही नहीं उसका। तो अब 2 का पावर 2, 2 इंटू 2, कितनी बार 2 होगा, 2 बार 2 होगा, तो कितना बढ़ेगा बताओ, 4 डिवाइड बाई 3। अब 4 में 3 का भाग लगाओ, 3 एक कम 3, और कितना एक्स्ट्रा आया बताओ, 1। तो अपन ने क्या पढ़ा, आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर सम, शेषफल 1 ही होगा हमेशा। और चेक किया तो आया भी कितना, 1 ही आया। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बना लिया जैसे 5/6 बना लिया। पावर रखा अपन ने सम 2, 5 का पावर 2, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25/6। अब 25 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 चौक 24, कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 1। आंसर कितना आया, फिर से अपना 1 आया। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बेसिस है, आपको कुछ नहीं रखना है, सीधा सा प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। बस जो मैं रूल आपको बताऊं वो याद रखना है, वही आंसर दे देना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही देखो एग्जाम वाले क्वेश्चन जैसे आ जाए 17 का पावर 200 डिवाइड बाई 18 का रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है बेटा, कम ज्यादा पावर सम, ये ध्यान रखना है, कम ज्यादा पावर सम, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल अपना कितना है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 डिवाइड बाई 125 का पावर 126 इक्वल टू कितना शेषफल होगा, 1 होगा। आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर सम, शेषफल 1, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो देखो तीसरा रूल पढ़े अपन ने, किसका बनाया था, सम का। और सम पावर वही है, बस पावर चेंज करना है और नियम एज इट इज है। फर्स्ट वाला नियम याद रखो, सारे नियम वैसे के वैसे ही है, बस ध्यान ये रखना है कम कहां है, ज्यादा कहां है और पावर कौन सा है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करोगे खुद क्वेश्चन बना के तो सारा क्लियर हो जाना है। सेम पावर रहेगा, पावर चेंज कर नहीं सकते क्योंकि कम ज्यादा कर लिया, ज्यादा कम करेंगे। तो नियम नंबर 4 सेम काम है, आधार क्या होगा, ज्यादा, और संख्या क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। पावर क्या रहेगा अपना, वही सम पावर रहेगा।
तो भी शेषफल कितना होगा, एक ही होगा। इससे सीधा क्या हो सकता है, रिमाइंडर में देखो सबका एक ही आ रहा है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो परमानेंटली याद हो जाएगा ये चीज। ठीक है, चेक कर लेते इसको कि क्या पता एक रहता है कि नहीं रहता। ज्यादा लेना ऊपर 3/2 पावर सम 2 इक्वल टू, छोड़ो इसको हल करो, 3 का पावर 2, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 डिवाइड बाई 2। अब 9 में 2 का भाग लगाओ, 4 दूना 8, कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 1 वही आ रहा है, देखो चेक कर लिया अपन ने, आंसर कितना आया, वही आया 1। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार और लेते हैं। 6/5, ध्यान रखना है बस नियम, ज्यादा कम पावर सम, 6 का पावर 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो रहा है बताओ, 6 इंटू 6 36 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा है, 6 इंटू 6 36 बाई 5, 5 7 35 कितना एक्स्ट्रा है, 1 वही आ रहा है फिर से आंसर। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं देखो, 197 डिवाइड बाई 196 पावर 2000, वो ऐसे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन बना के देंगे जिसमें कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं बच्चे, तो घबराना नहीं है, ध्यान से देखो, ज्यादा कम कितना 1, कभी कभी 2 आ जाते हैं, वो क्वेश्चन भी अपन लोग पढ़ेंगे, बट अभी सिंगल अंतर वाले चल रहे हैं। सम 1, नेक्स्ट 2004 डिवाइड बाई 2003 पावर 2002, क्योंकि मुझे सम लगाना है, कुछ भी लगा लो, 2004 डिवाइड बाई 2003 पावर 2002 इक्वल टू बताओ कितना, 1, क्योंकि आधार ज्यादा संख्या कम पावर क्या है, सम है, तो आंसर शेषफल कितना बनेगा अपना यहाँ 2 बनेगा, सॉरी 1 बनेगा, हमेशा शेषफल कितना होगा 1 होगा। अब देखो 4 प्रकार के नियम अपन ने यहां से पढ़ लिए, ठीक है बेटा। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो अपन ने शेषफल पढ़ा, और ये जो शेषफल है किस प्रकार से पूछा जाएगा अपन से कि भाज्य में किसका डिवाइड करेंगे अपन लोग, भाजक का, तब जाके अपने को क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिक्स किया अपन ने कि कौन से नंबर फिक्स रहेंगे। पावर देखो, पावर उसने जब लगाई थी तब एक नंबर लगाया, फिर अपन ने चेक किया कि कौन से नंबर होंगे, तो या तो सम होगा या क्या होगा, विषम, क्योंकि 2 ही प्रकार के नंबर चलेंगे पावर के रूप में, या सम या विषम। सम मतलब इसमें 2 का भाग जाए वो, और नहीं जाए विषम हो जाए, अपोजिट है एक दूसरे का। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि भाज्य और भाजक के बीच में क्या संबंध है इन दोनों में, यहां पे जो संख्या लिखा जाएगा वो कौन है। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि इन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर, वो मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। तो मिनिमम किसी भी संख्या की बात करेंगे तो मिनिमम डिफरेंस 1 का होता है और मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है, इन्फिनिटी, पता नहीं कितना होता है। अब अपन लोग इस चैप्टर को ऐसे भी नहीं कर सकते कि भाई एक दिन अपन 1 का अंतर पढ़ ले, फिर 2 का पढ़ ले, फिर 3 का पढ़ ले, फिर 4 का पढ़ ले, ये शेषफल कभी कंप्लीट नहीं होगा ऐसे। तो अपन ने क्या किया, इसे फिक्स किया 2 प्रकार के क्वेश्चन में, या तो भाज्य और भाजक का अंतर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, या
भाज्य और भाजक का अंतर एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, चाहे जितना भी हो। सारे प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक अंतर वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, मेथड बनाए किस प्रकार से एक का अंतर होगा और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अपन से। तो पहला जो नियम अपन ने बनाया था वो क्या था, पावर विषम रखा था, क्योंकि दो पावर है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अपन लोग सम पढ़ के बैठ गए, विषम का आ गया, गलत। विषम पढ़ के बैठ गए, सम का आ गया, क्योंकि ये बहुत बार हो जाता है अपने साथ। सारा जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता और नहीं पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है। फिर बोला जाता है कि जो पढ़ाते हैं उन्हीं में प्रॉब्लम है। बेटा पढ़ना खुद को पड़ता है, हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ध्यान से क्लियर करो। मैं अभी भी यही कह रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम यही नहीं आएंगे भाई। जो गिनती मुझे आती है वही गिनती आपको आती है, तो गिनती तो है ये, और हम लोग और कहां से आए हैं, इस गिनती में से ही आए हैं हम लोग भी। तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करो, इनका मन से बनाओ और हल करते जाओ, काम हो जाएगा। परमानेंटली वो मैटर फिक्स हो जाएगा, जब चाहिए तब उसका यूज कर लेंगे अपन। तो फर्स्ट नियम अपन ने क्या बनाया, आधार कैसा रखा, कम, क्योंकि मुझे एक का डिफरेंस रखना है। आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर विषम। ध्यान से सुनना, बार बार प्रैक्टिस करोगे हमें परमानेंटली याद हो जाएगा। तो आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर विषम। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, चाहे संख्या कोई भी हो, शेषफल कितना आएगा, आधार आएगा। मतलब जिसमें अपन लोग भाग लगाते, क्वेश्चन ही अपने को आंसर देता है। दिखता तो टेढ़ा है लेकिन क्वेश्चन ही अपने को क्या दे रहा है, आंसर। वही आंसर होगा जिसमें अपन लोग क्या लगा रहे थे, भाग लगा रहे थे। ठीक है बेटा, मैंने चेक भी करवा दिया, एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको बता दिए। नेक्स्ट दूसरा रूल क्या था, बस एक रूल याद रखो, सारे याद हो जाएंगे। उसी को अपोजिट किया था, क्योंकि मैंने ऊपर कम नीचे ज्यादा रखा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही वाला पूछा जाए, उल्टा भी हो सकता है। तो आधार अब क्या किया मैंने सेकंड रूल में, ज्यादा, और संख्या क्या किया, कम। अगर आधार ज्यादा हो और संख्या कम हो, पावर विषम हो, तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या किया, इन्हीं नियमों का यूज करके बस चेंज क्या किया, पावर, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक और पावर था, और वो कौन सा था, सम पावर था। नियम सेम एज इट इज रखेंगे, पावर चेंज कर देंगे। तो तीसरा नियम अपना क्या बना, आधार कम, संख्या ज्यादा, पावर सम, शेषफल फिर भी एक ही आया। ठीक है बेटा। चौथा नियम अपन ने बनाया, आधार ज्यादा, संख्या कम, पावर सम, तो भी कितना आया, एक ही शेषफल आया। इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट रूल याद रखो, बाकी तीन जो रूल बनाए उसका आंसर ही एक है, देखना ही नहीं है, डिफरेंस एक रखना है बस। बाकी सम हो या विषम हो, आंसर एक ठोक देना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट याद रखो, आंसर बन जाएगा अपना। कंप्लीट सिंगल अंतर वाले क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, धन्यवाद।